नाउ लेट्स सी हाउ टू डील विद नल वैल्यूज। नाउ लेट्स से मेरे पास में एक टेबल है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, और हमारे पास एक सब्जेक्ट का नाम है कि किस सब्जेक्ट में वो रोल नंबर का बच्चा पढ़ा है और उसके मार्क्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास में एक टेबल है। लेट से हम इस टेबल का नाम रख देते हैं मार्क्स डिटेल्स। ओके, तो इसके अंदर डेटा डाल दिया कुछ डमी 1 2 3 4 5। सब्जेक्ट का नाम लेट से OS CN OS, और इसमें कुछ मार्क्स डाल दिए 10 30 20 नल एंड लेट से 15। नल का मतलब है कि इस पर्टिकुलर बच्चे के CN के मार्क्स अभी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, अननोन है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अननोन। इसको लिख लेते हैं अननोन। जब होंगे अवेलेबल तब इंसर्ट कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी हैव अननोन वैल्यू फॉर इट। अब कुछ ऑपरेशंस हैं हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट। अब लेट से मैं क्या करता हूं, मार्क्स प्लस 5 लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये मार्क्स कलेक्ट किए और ये थे हमारे मार्क्स क्लास टेस्ट के, और ये 5 मार्क्स हमने दिए एज अ गुड बिहेवियर टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर अटेंडेंस एंड ऑल द अदर थिंग्स। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, तो देखो 10 + 5 ये वाली वैल्यूज हम उठा रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हम उठा रहे हैं और इसके अंदर +5 कर रहे हैं। 30 + 5, 20 + 5, नल +5 एंड 15 + 5। ऑब्वियसली ये सारी वैल्यूज आपको पता है कि इनका आंसर होगा 15, 35, 25 एंड 20। ठीक है, बट नल +5 इज अननोन +5 is equal to unknown only, unknown, and that is equal to null। ये 5 नहीं है बिकॉज नल की वैल्यू 0 नहीं मानेंगे हम। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि नल इज अननोन, इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो अननोन +5 इज नल ओनली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और लेट से डेटा डालता हूं विच इज लेट से 6, और यहाँ पे CN के मार्क्स हैं लेट से नल, इस बच्चे के भी मार्क्स अवेलेबल नहीं है, तो नल +5 इज नल, एंड this null and this null are not equivalent because unknown is not equal to unknown। ठीक है, तो एक तो है हमारी प्रॉब्लम ऑपरेशंस के ऊपर कि नल वैल्यूज को कैसे हैंडल करें, और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर। लॉजिकल एक्सप्रेशंस मतलब जब हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम लेट से मार्क्स details, okay, where marks is greater than 10 and marks is less than 15, ये हमने कंडीशन लिख ली। तो ये क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन में अगर एंड की बात आ रही है तो ट्रू पे हमें आंसर मिलता है, ट्रू फॉल्स पे नहीं मिलेगा, फॉल्स ट्रू पे नहीं मिलेगा। लेकिन नल के केस में वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो मतलब नल वैल्यू इज लेस देन 15 इज ट्रू और फॉल्स और समथिंग एल्स। सो दीज आर 2 मेजर प्रॉब्लम्स व्हेन डीलिंग विद नल वैल्यूज। सो लेट्स सी दिस, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल सच थिंग्स। ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कि क्या क्या हो सकते हैं। लेट से हमारे पास A B, हमने क्या कहा, इस कंडीशन को हमने मान लिया A, इस कंडीशन को हमने मान लिया B, तो हमने इनकी कुछ वैल्यूज रखी। ये हमारे पास अगर फॉल्स है और फॉल्स है, या ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और उसके अलावा ये तो हमारे पास नॉर्मल ऑपरेशंस हैं। लेकिन और क्या हो सकता है, ये ट्रू है और ये वैल्यू अननोन है।
ये वैल्यू फॉल्स है और ये वैल्यू अननोन है, और या फिर ये भी अननोन है और सेकंड वाली भी अननोन है। तो क्या आंसर आ सकते हैं अगर हम ए एंड बी करें और ए और बी करें, क्योंकि यहां पे तो हमें आंसर अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा रहे हैं, प्लस का लगाएं या मल्टीप्लाई का लगाएं या डिवाइड का करें, हमें आंसर नल ही मिलेगा, ये तो हमें पता चल गया है। यहां पे क्या होगा लॉजिकल एक्सप्रेशंस में, तो देखिए अगर आप फॉल्स और फॉल्स करते हैं तो एंड के केस में फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड कब ट्रू होता है, जब ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। यहां पे ये फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स आएगा। ट्रू और फॉल्स के केस में फॉल्स आएगा, ट्रू और ट्रू के केस में ट्रू आएगा। इन एंड यू ऑल नो दिस, ओके। डिजिटल लॉजिक में भी आपने ये एंड गेट और गेट ये सब पढ़ा है। ऐसे ही और के केस में अगर ऑल कंडीशंस आर फॉल्स देन वी हैव फॉल्स। इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू आंसर इज ट्रू इन और केस, और यहां पे भी ट्रू बिकॉज दिस इज ट्रू, एंड यहां पे तो दोनों ही ट्रू हैं तो ऑब्वियसली ट्रू। तो ये तो आपको पहले से पता है। अब यहां पे देखो, अगर हमारे पास एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी अननोन है तो हमारा रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, इस अननोन पे। इन केस ऑफ एंड ये अगर फॉल्स हो गई तो आंसर फॉल्स होगा, अगर ये अगर ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू होगा। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, अननोन। वेयर एज अगर हम ट्रू और अननोन की बात करें इन केस ऑफ और, तो ये अननोन वाली वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, डजंट मैटर। अगर हमारी एक वैल्यू ट्रू हो गई तो और के केस में आंसर क्या आएगा, ट्रू। मैं इसको एस्ट्रिक्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये हमें देखने वाली बात है कि अननोन के केस में भी आंसर ट्रू आ रहा है अगर हम और की बात कर रहे हैं। ये वैल्यू हमारी फॉल्स है और ये वैल्यू अननोन है, तो ये फॉल्स हो या ट्रू हो डजंट मैटर। अगर एक वैल्यू फॉल्स है तो एंड के केस में फॉल्स आएगा, एंड दिस एस्ट्रिक्स डिनोट्स द स्पेशल केस। ऐसे ही ये हमारे पास वैल्यू फॉल्स है और ये अननोन है, तो ये वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो और के केस में फॉल्स आएगा, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो और के केस में ट्रू आएगा। सो दैट्स व्हाई द आंसर डिपेंड्स ऑन अननोन। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अननोन। और अननोन के केस में आउट एंड हो या और हो आंसर अननोन ही रहेगा। सो दीज आर द ऑल केसेस इन केस ऑफ एंड और नॉट के केस में देख लेते हैं। नॉट ऑफ ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, नॉट ऑफ अननोन इज इक्वल टू अननोन ओनली। ठीक है, अननोन का नॉट अननोन ही रहेगा, ना ही फॉल्स और ना ही ट्रू। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। लेट से हम इस टेबल के ऊपर कुछ क्वेरीज चला रहे हैं, तो ये टेबल है हमारे पास, इसके ऊपर हमें क्वेरीज चलानी है। तो हमारी पहली क्वेरी है, लेट से मैं इधर क्वेरीज लिख रहा हूं और ये हमारी टेबल है। तो लेट से हमारी फर्स्ट क्वेरी है, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम मार्क्स डिटेल्स वेयर मार्क्स इक्वल टू नल। ये मैं क्वेरी चला रहा हूं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये नल की वैल्यू क्या है, अननोन, ये अननोन होती है। ठीक है, और यहां पे मैंने आपको बताया था कि नल और ये दोनों नल दोनों अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा है, ये ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है, इक्वल टू। तो क्या ये 10 इक्वल टू नल है, नो। क्या 30 इक्वल टू नल है, नो। क्या 20 इक्वल टू नल है, नो। तो इन सब के लिए कोई रिजल्ट नहीं आया। और ऐसे ही ये 15 वाली जो वैल्यू है, क्या ये नल है, नो। तो इसके लिए भी रिजल्ट नहीं आया। अब ये वाली नल वैल्यू और ये वाली नल वैल्यू आप सोचेंगे कि इक्वल टू नल है और ये आंसर आ जाएगा, लेकिन ये नल क्या है, अननोन, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 10 20 गार्बेज वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही ये वाली नल वैल्यू क्या है, अननोन, विच मे नॉट बी इक्वल टू दिस नल। सिंपल, दिस नल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम दिस नल वैल्यू। सो आप इस नल इक्वल टू नल अगर करेंगे तो इट विल गिव यू फॉल्स। तो ये इस वाली वैल्यू के लिए भी फॉल्स आया और इस वाली वैल्यू के लिए भी फॉल्स आया। तो इन दिस केस अगर मैं इस क्वेरी के बारे में लिखूं तो हमें कितना रिजल्ट मिलेगा, इट विल रिटर्न
0 रोज, कोई रो इससे नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे लेट से लिख देता हूं मार्क्स इज नल, ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, आपको पता है इज नल और इज नॉट नल, ये मैंने आपको पढ़ाया था, हमारे पास टोटल कंस्ट्रेंट्स थे जब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इज नल के केस में ये क्या रिटर्न करेगा हमें 2 रोज, तो स्पेशल ऑपरेटर है ये, तो ये क्या करेगा, ये वाली वैल्यू नल है, ये वाली वैल्यू नल है, विच इज नॉट डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है नल, तो ये हमें ये दोनों रोज ऑफर करेगा, ये वाली रो भी और ये वाली रो भी, ठीक है। और रोज में हम यहाँ पे मान रहे हैं कि लेट से एस्ट्रिक्स लिखा हुआ है, तब रो रिटर्न करेगा। अगर हमने सिर्फ मार्क्स लिखे हैं तो ये मार्क्स के कॉलम से ये वाला नल और ये नल, सिर्फ 2 चीजें रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने ये वाले कॉलम्स नेम्स यहाँ पे नहीं लिखे। अगर एस्ट्रिक्स लिखेंगे तो पूरी की पूरी 2 रोज रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर लेट से हम यहां पे लिखते हैं मार्क्स इज नॉट नल, इज नॉट नल, तो इज नॉट नल मतलब देखो 10 इज नॉट नल, 30 इज नॉट नल, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, 20 इज नॉट नल, ये ट्रू है, नल इज नॉट नल, फॉल्स, 15 इज नॉट नल, ये ट्रू है, नल इज नॉट नल, फॉल्स। तो हमें कितनी रोज आई, अगर हम एस्ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं तो इस बार हमें ये वाली रो, ये वाली रो, ये वाली रो और ये वाली रो, जितनी भी हमने येलो करी हैं वो सारी रोज आ जाएंगी, सो इट विल रिटर्न 4 रोज, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है, अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे पास, हमने अभी तक जॉइन क्वेरीज नहीं पढ़ी हैं, बट लेट्स से हमारे पास में एक टेबल है जिसके अंदर डेटा है एम्प्लॉय आईडी और लेट्स से एम्प्लॉय नेम, दूसरी टेबल है हमारे पास जिसमें हमारे पास है लेट्स से डिपार्टमेंट आईडी और लेट्स से डिपार्टमेंट नेम। हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी और डाल दे रहे हैं। अभी ये मान के चल रहे हैं हम कि डुप्लीकेट वैल्यूज हम डाल रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो प्राइमरी की कैन नॉट हैव डुप्लीकेट आईडीज, डुप्लीकेट वैल्यूज, बट यहां पे मैं डुप्लीकेट वैल्यूज रख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज या नल वैल्यूज, सो लेट्स से 1 2 4 और मैंने यहां रखा 1, फिर उसके बाद मैंने यहां पे रख दिया नल और लेट्स से 7। यहां पे कुछ नेम है A B C D E। तो देखिए अगर मैं क्वेरी लिखता हूं इस वाली आईडी और इस वाली आईडी को मैच करके इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। ज्वाइन अभी हमने नहीं पढ़ा है, आपको बेहतर अच्छे से समझ में आएगा जब मैं ज्वाइन डिस्कस करूंगा 1-2 वीडियोस बाद, इसको वापस आके आप देख सकते हैं। लेकिन लेट्स से मैंने ये क्वेरी लिखी सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, ये वाली टेबल, कॉमा डिपार्टमेंट, ये वाली टेबल, वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट ईआईडी, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, देखो यहाँ पे ये टेबल नेम डॉट ईआईडी, टेबल नेम डॉट ईआईडी इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे भी ईआईडी है, यहाँ पे भी ईआईडी है। तो अगर मैं सिर्फ ईआईडी लिखूंगा तो वो क्या समझेगा कि मैं ये वाली आईडी की बात कर रहा हूँ कि इसकी आईडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ईआईडी है और इसीलिए मैंने यहाँ पे टेबल नेम लिखा कि इस वाली टेबल में ये वाली आईडी और इस वाली टेबल में ये वाली आईडी, ठीक है। तो डॉट इज यूज टू रेफर टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, ओके। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा देखिए, तो हमारे पास में यहाँ पे पहले तो सारे कॉलम्स होंगे विच इज ई आई डी, फिर ई नेम, फिर डी आई डी, फिर डी नेम और फिर डिपार्टमेंट, ये ई आई डी। अब हम यहाँ पे मान रहे हैं ये एम्प्लॉय वाली आईडी है और ये वाली डिपार्टमेंट से ई आई डी है। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है इक्वल टू का, तो देखो 1 विल बी कंपेयर्ड विद ऑल द वैल्यूज एंड इट विल नॉट फाइंड 1,
तो इसका आंसर किसी के साथ मैच नहीं हुआ। क्यों? 1 इक्वल टू नल? नो, नल इज अननोन, ये अननोन है, ये भी क्या है? अननोन है। ध्यान रखिए, नल को आप अननोन मान के चलिए, और 1 यहां पे और कुछ है नहीं, तो ये किसी के साथ मैच नहीं हुआ। ये वाला 2 सिर्फ इस 2 के साथ मैच होगा, बिकॉज अननोन इज नॉट मैच्ड विथ एनीथिंग। तो हमारे पास यहां क्या आएगा? 2B, और इसका डिपार्टमेंट है D2, डिपार्टमेंट नेम Q, और यहां पे भी 2। ऐसे ही दिस 4 विल बी मैच्ड विद दिस 4 ओनली एंड नथिंग एल्स, इट विल नॉट मैच्ड विद नल। ठीक है, तो 4C और इसका डिपार्टमेंट D3 और R नेम हो गया, और यहां पे 4 आ गया। ओके, दिस 1 इज नॉट फाउंड एनीवेयर एज द केस विद दिस 1। नाउ चेक दिस, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। ये वाला नल आप फिर से अगर मैच करेंगे तो ये नल के साथ मैच नहीं होगा। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि नल इक्वल टू नल इज फॉल्स। नंबर ऑफ रोज कितनी आई थी उस केस में? 0। तो ये वाला नल और ये वाला नल मैच होगा, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो ये कोई भी रो रिटर्न नहीं करेगा। नल इक्वल टू 2 इज फॉल्स, नल इक्वल टू 4 इज फॉल्स, नल इक्वल टू नल इज फॉल्स। ऐसे ही इस 7 के साथ अगर आप मैच करेंगे तो कोई भी वैल्यू मैच नहीं होगी। तो ये क्वेरी आपको क्या रिजल्ट देगी? सिर्फ इतने। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, लेट से हम लिखते हैं कि व्हाट ऑल एम्प्लॉइज आर वर्किंग और असाइंड विद देयर डिपार्टमेंट्स। तो केवल ये 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको डिपार्टमेंट असाइन हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल लिख दूंगा तो क्या होगा? नॉट इक्वल, क्या नल इज नॉट इक्वल टू नल होगा? ये भी हमें फॉल्स देगा, क्योंकि हमें इज नॉट नल यूज करना पड़ेगा, इज नॉट नल। ओके, तो हमें क्या मिलेगा इसमें कि जो हमारे पास इंप्लॉइज लेट से यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या है? 1, फिर उसके बाद लेट से ये वाला 1 और ये वाला 7। तो ये वाला नल इज मैच्ड विद दिस नल विल रिटर्न फॉल्स ओनली, ये हमारे उस टेबल में भी नहीं आएगा। लेट से ये हमारी टेबल है। अब हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस यूज करना चाहते हैं। एग्रीगेट फंक्शन में अगर नल वैल्यूज हो तो क्या होगा? तो लेट से हमने यूज किया सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम मार्क्स डिटेल्स, तो क्या आंसर आएगा? पहले हमारे पास यहाँ पे ये नल वैल्यूज नहीं थी, ये वाली नल वैल्यूज नहीं थी, तब हमने आंसर इजीली निकाल लिया। अब भी इजीली निकाल सकते हैं, बस याद रखना है कि एवरेज क्या करेगा? जहां पे नल नहीं है उनको काउंट करेगा। 10, 30, 20 एंड 15। तो इसने क्या किया? ये वैल्यू ली, ये वाली ली, ये वाली वैल्यू ली और ये वाली वैल्यू ली, और ऐसे ही इसको डिवाइड करेगा टोटल वैल्यूज से। याद रखो हमने क्या याद किया था? सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ मार्क्स। तो सम ऑफ मार्क्स क्या है? ये वाली वैल्यूज 10, 30, 20 और 15। काउंट ऑफ मार्क्स क्या है? 10, 30, 20, 15, यानी कि 4। तो ये 4 आ गया। तो हमें आंसर क्या मिलेगा इसका? 10 + 30 इज 40 + 20 इज 60 + 15 इज 75 डिवाइडेड बाय 4 इज 18.75। ओके, तो हम इसके अंदर अगर और भी फंक्शंस लगाते हैं तो क्या क्या आंसर आएंगे? लेट्स चेक देम आउट। तो काउंट एस्ट्रिक्स अगर करेंगे तो इट विल रिटर्न, देखो काउंट एस्ट्रिक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज है, तो यानी कि हम मार्क्स पे नहीं, इन पे भी चेक कर सकते हैं ना वो। तो टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है? 6। काउंट ऑन मार्क्स अगर करेंगे तो नल वैल्यूज को ये इग्नोर करेगा और ये क्या बोलेगा? 4। सम ऑफ मार्क्स अगर हम करेंगे तो ये क्या आंसर देगा? 10 + 30 + 20 + 15 विच इज 75। एवरेज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मिनिमम ऑफ मार्क्स अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? तो ऑब्वियसली वो मिनिमम क्या है? 10। नल को इग्नोर करेगा, ठीक है। ऐसे ही मैक्सिमम ऑफ मार्क्स अगर निकालेंगे तो क्या बोलेगा? मैक्सिमम इज 30, ठीक है। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो इसको एक बार थोड़ा सा पॉइंट्स में लिख लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि
except count asterisk all other aggregate functions, ignore null values in their input collection। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द काउंट ऑफ empty set और empty result, okay, is 0, whereas all other aggregate functions return null। ठीक है, लेट्स से मेरे पास में ये एक टेबल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है जिसमें मैंने लिखा मार्क्स, ये एक ही कॉलम है और इस टेबल का नाम मैंने लेट से रख दिया टेस्ट, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे हमारे पास लेट से नल 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 3 रो पड़ी हुई हैं। अगर मैं लिखूंगा काउंट एस्ट्रिक्स तो आंसर आएगा 3, क्योंकि काउंट एस्ट्रिक्स क्या है, वो नल को इग्नोर नहीं करता है। ये नंबर ऑफ रोज है, एक तरह से आप काउंट एस्ट्रिक्स लिखोगे तो 1 रो 2 रो 3 रो, तो ये नंबर ऑफ रोज है। लेकिन अगर मैं काउंट मार्क्स लिखूंगा, एस्ट्रिक्स नहीं लिख रहा हूं, काउंट मार्क्स लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। काउंट ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, एम्प्टी सेट है ना, ये कोई रिजल्ट नहीं आया, तो काउंट ऑफ मार्क्स इज 0। अगर मैं लिखता हूं मिनिमम ऑफ मार्क्स तो याद रखो ऑल अदर एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न्स नल, तो काउंट मिनिमम ऑफ मार्क्स, क्योंकि यहां पे कोई वैल्यू ही नहीं है तो यहां पे क्या आएगा नल। अगर मैं यहां पे लेट से लिख देता 10, तो मिनिमम ऑफ मार्क्स क्या आता 10। ऐसे ही मैक्सिमम ऑफ मार्क्स, अगर ये 10 नहीं लिखा हुआ है तो वो भी क्या देगा नल। ऐसे ही सम ऑफ मार्क्स इक्वल टू नल, अगर मैं यहां पे ये 10 लिख दूंगा तो मैक्सिमम ऑफ मार्क्स भी 10 होगा, सम ऑफ मार्क्स भी 10 होगा। ठीक है, ये चीज ये नल नहीं होगा फिर, ओके, ये चीजें याद रखनी है। नाउ इन दिस एसक्यूएल वी आर लेफ्ट विद one important thing is group by and having clause. Another important thing we are left with is left outer join, right outer join, full join और natural join। natural join वही है जो अभी हमने ऊपर भी किया है, employee dot eid equal to department dot eid, इस तरह से यूज करते हैं। then one thing is set operations। set operations आसान है, union, intersection और डिफरेंस, वो सब चीजें। ओके, लेट्स सी दैट इन सम नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।